सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कॉनकन 25 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज कॉनकन 25 जो है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में कंडक्ट हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनमें करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कॉनकन 25 एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। तो ये जो एक्सरसाइज है कॉनकन 25, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत हुई थी 5 अक्टूबर 2025 को और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पास हुई थी। ये इंडियन नेवी और रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज के 2 फेजेस थे, एक हार्बर फेज और दूसरा सी फेज। हार्बर फेज की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल एक्सचेंजेस थी, शिप विजिट था, स्पोर्ट्स इवेंट थे और कल्चरल एक्टिविटीज़ थी। बात करते हैं सी फेज की, तो सी फेज में एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वारफेयर अलॉन्ग विद फ्लाइंग ऑपरेशंस एंड सीमैनशिप टास्क इसमें थे। तो याद रखना है कॉनकन 25 एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई थी। Next question, what is the name of the scheme launched by the Government of India to modernize government industrial training institutes, that is ITIs। तो उस स्कीम का क्या नाम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है ITIs को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसमें करेक्ट आंसर होगा PM सेतु। तो PM सेतु स्कीम लॉन्च हुई है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITIs को मॉडर्नाइज करने के लिए। जो कौशल दीक्षांत समारोह हुआ था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITEs यानी कि PM सेतु ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। PM सेतु एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इसका एम है कि देश भर में जितने भी ITIs हैं उनमें उनको मॉडर्नाइज करना, यानी कि 1000 गवर्नमेंट ITIs जो हैं उनको इन्होंने मॉडर्नाइज करना है। INS सहायद्री दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ इंडियन नेवी वॉरशिप्स। INS सहायद्री जो है अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है तो वो इंडियन नेवी वॉरशिप की किस क्लास से बिलोंग करती है। इसमें करेक्ट आंसर होगा शिवालिक क्लास से। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी के इंडिजिनस स्ट्रेल्थ फ्रिगेट INS सहायद्री ने मलेशिया के केमामन पोर्ट पर एक पोर्ट कॉल की है। ये जो INS सहायद्री है ये मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा डेवलप किया गया है और गाइडेड मिसाइल स्ट्रेल्थ फ्रिगेट का ये 3rd शिप है। ये शिप जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसे 2012 में कमीशन किया गया था। Where was the 10th National Level Pollution Response Exercise conducted in October 2025? तो 10th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज हुई है अक्टूबर 2025 में, तो वो कहाँ पे कंडक्ट हुई थी। करेक्ट आंसर होगा इसमें चेन्नई में। तो ये जो 10th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज हुआ है ये किन्होंने कंडक्ट किया था, ये किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। और कहाँ पे हुआ, ये हुआ चेन्नई के तमिलनाडु में 5 से लेके 6 अक्टूबर 2025 को हुआ था। पुलिकट लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज स्पैन्स अक्रॉस विच 2 स्टेट्स। तो पुलिकट लेक जो है वो भी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है उसको, तो ये किन 2 स्टेट्स में बहती है। इसमें करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। द तिखी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो तिखी ट्राइब जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इनमें करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। तिखी ट्राइब नागालैंड में पाई जाती है। The rare European bird Ortolan bunting was recently spotted in which Indian state? तो रेयर यूरोपियन बर्ड ऑर्टोलन बंटिंग है वो अभी हाल ही में किस स्टेट में स्पॉट किया गया है। करेक्ट आंसर होगा इसमें वेस्ट बंगाल में।
तो ये जो यूरोपियन बर्ड है ऑटोलन बंटिंग, इसको हाल ही में वेस्ट बंगाल में देखा गया है। वेस्ट बंगाल की कौन सी जगह पे? बारुईपुर में इसको देखा गया है और बंगाल में इसकी सेकंड साइटिंग है, मतलब सेकंड बार इसको देखा गया है। ये एक छोटा माइग्रेंट सॉन्ग बर्ड होता है जो माइग्रेशन के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करता है। ये पक्षी जो है ये यूरोप से लेकर मंगोलिया तक और नॉर्थ आर्कटिक सर्कल जो है उस वहाँ तक पाया जाता है। माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम है जो अवार्ड, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है? आंसर होगा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड जो फॉर 2022 टू 23 है वो दिए गए हैं। ये अवार्ड जो है वो 1993 से लेकर 94 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यूथ को उनके काम के लिए जैसे कि सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग, इसके लिए सम्मानित करना। तो इसी एम से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने 1993 से लेकर 94 में ये इंस्टीट्यूट किया था अवार्ड। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड? तो 9th एडिशन हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का, वो कहाँ पे हेल्ड किया गया था? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को न्यू दिल्ली के जशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9th एडिशन का इनॉग्रेट किया। ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। The new strategic arms reduction treaty is a treaty between India and which country? तो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है वो, ये जो ट्रीटी है वो रशिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई थी? आंसर होगा इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए में और रशिया के बीच में ये ट्रीटी है वो साइंड हुई है। Karnak temple that was recently seen in news is located in which country? Karnak temple अभी हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? आंसर इसमें है इजिप्ट, इजिप्ट में है ये। तो इजिप्ट का करनाक टेम्पल कॉम्प्लेक्स को मूल रूप से जब नील नदी की बाढ़ आई थी तो उसी के बीच में एक आइलैंड पर बनाया गया था और बाद में ये एक पवित्र सेंटर बन गया था। करनाक टेम्पल कॉम्प्लेक्स इजिप्ट के लक्सर सिटी में नील नदी के ईस्ट बैंक पर स्थित है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? तो 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो किस कंट्री में हो रही है? कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा इसमें बारबाडोस। बारबाडोस जो है वो इसको होस्ट कर रही है। असोला बट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन ऑन विच माउंटेन रेंज? असोला बट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वो किस माउंटेन रेंज में लाइज करती है? करेक्ट आंसर होगा एरावली हिल रेंज में। द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड फॉर विच अचीवमेंट? तो 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो है वो अवार्ड किए गए हैं किस अचीवमेंट के लिए? कौन सा काम किया है उन्होंने तो उनको ये अवार्ड मिला है? करेक्ट आंसर होगा इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे काम किया है, उसको डेवलप किया है, तो इसलिए उनको ये जो नोबेल प्राइज है इन केमिस्ट्री वो अवार्ड किए गए हैं। सो 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है वो अभी दिया किसको है? जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के सुसुमु कितागावा को, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी के रिचर्ड रॉबसन को और अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ओमर एम यागी को।
इनको ये जो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ वो दिया गया है। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पे काम किया है। Which state government is set to launch the ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी? करेक्ट आंसर होगा इसमें ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है श्री जगन्नाथ टेम्पल की रिच कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज को डिजिटल रूप में प्रिजर्व करना। द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB ने अभी हाल ही में साइन किया है एक MOU, तो वो किस इंस्टीट्यूशन के साथ साइन किया है? इसमें करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ। NCB यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एंड RRU यानी कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने 8 अक्टूबर 2025 को एक MOU पर साइन किए हैं, जिसका उद्देश्य है नशीले पदार्थों के कंट्रोल और साइबर एनेबल्ड ड्रग क्राइम के फील्ड में रिसर्च, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को मजबूत करना। इसलिए इन दोनों ने आपस में ये जो MOU है उसको साइन किया है। Where was the India's first commercial electric truck battery swapping and charging station inaugurated? तो इंडिया का पहला जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग है और चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे इनोग्रेट किए गए हैं? आंसर होगा सोनीपत, हरियाणा में। Khaled Al-Anani has been elected as the new Director General of UNESCO for the term 2025 to 2029. He is a citizen of which country? तो खालिद अल अनानी अभी हाल ही में इलेक्ट किए गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। कौन से टर्म के लिए? 2025 से लेके 2029 तक ये रहेंगे। तो ये किस कंट्री के सिटीजन हैं? आंसर होगा इजिप्ट के। At which institution will the नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बी एस्टेब्लिश्ड? तो कौन से इंस्टीट्यूशन में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है एस्टेब्लिश की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा इसमें IIT भुवनेश्वर में। इसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की एस्टैब्लिशमेंट को मंजूरी दे दी है। ये कदम जो है भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और ये जो लेबोरेटरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में सेट की जाएगी और इसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत लगभग 4.95 करोड़ की राशि से फंडेड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।